गांव से बहुत दूर घने जंगल और दलदल के बीच एक पुराना रेलवे स्टेशन था, रामगढ़ जंक्शन। दिन में यह जगह साधारण लगती, लेकिन रात पड़ते ही यहां अजीब सा सन्नाटा छा जाता। कुत्तों का भौंकना बंद हो जाता, पंछियों की आवाज गायब हो जाती और हवा भारी सी लगने लगती। गांव वाले कहते थे कि इस स्टेशन पर आधी रात को मत रुकना, क्योंकि यहां से निकलने वाली ट्रेन किसी शहर की ओर नहीं जाती, बल्कि सीधे मौत की घाटी ले जाती है। लोग यह भी कहते थे कि सालों पहले 1975 में यहां एक भयानक रेल दुर्घटना हुई थी। एक मेल ट्रेन पटरी से उतर गई थी, इंजन फट गया था और पूरी की पूरी बोगियां जलकर राख हो गई थी। 200 से ज्यादा यात्री उस रात जिंदा जलकर मर गए। कहा जाता है कि मरने वालों की चीखें आज भी रात में गूंजती हैं। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि आधी रात को उस हादसे की ट्रेन वापस आती है, उसी पटरी पर, लेकिन उसमें बैठे यात्री अब इंसान नहीं बल्कि आत्माएं होती हैं। वर्तमान में 3 दोस्त आकाश, राघव और मनीष देर रात शहर से लौट रहे थे। उनकी बस छूट गई थी और मजबूरी में उन्हें रामगढ़ जंक्शन से ट्रेन पकड़नी पड़ी। रात के 11 बज चुके थे जब वे स्टेशन पहुंचे। स्टेशन सुनसान था, टूटी फूटी बेंचें, जंग लगे पंखे और छत से टपकता पानी। टिकट खिड़की पर मकड़ी के जाले थे और एक ट्यूबलाइट बार बार टिमटिमा रही थी। चारों ओर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी नजर उन्हें घूर रही हो। आकाश ने हंसते हुए कहा, "ये तो हॉरर मूवी का सेट लगता है।" मगर राघव को माहौल बहुत भारी लग रहा था। उसने कहा, "यार, कुछ गड़बड़ है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा।" तभी उन्हें प्लेटफॉर्म पर कोई अजनबी दिखा। वह एक कंडक्टर जैसा था, फटे पुराने यूनिफॉर्म में, हाथ में जंग लगा टिकट पंचर। उसकी आंखें अजीब लाल चमक रही थी। वह धीरे धीरे उनकी ओर आया और बोला, "आधी रात की ट्रेन आने वाली है, अगर जाना है तो चढ़ जाओ, लेकिन याद रखना, सीट से उठना मत।" तीनों ने उसे पागल बूढ़ा समझा और हंसते हुए टाल दिया। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, दूर से सीटी गूंजी, घना धुआं फैला और अंधेरे से एक काली ट्रेन निकलकर स्टेशन पर आकर रुकी। इंजन से राख और चिंगारियां निकल रही थी, खिड़कियों में लाल लाल आंखें चमक रही थीं। तीनों दोस्त जिज्ञासा और मजबूरी के कारण ट्रेन में चढ़ गए। अंदर का दृश्य भयावह था। दर्जनों यात्री बैठे थे, मगर कोई बोल नहीं रहा था। उनके चेहरे धुंधले और गल चुके थे। कुछ के शरीर से धुआं उठ रहा था। मनीष ने पास बैठे यात्री के कंधे पर हाथ रखा तो वह पूरा हड्डियों का ढांचा बनकर बिखर गया। अचानक सारे यात्री उनकी ओर मुड़े और एक ही आवाज में बोले, "बैठे रहो, बैठे रहो।" उनकी आवाज इतनी गहरी थी कि दोस्त कांप गए। ट्रेन चल पड़ी। खिड़की से बाहर झांका तो नजारा और भी डरावना था। बाहर जमीन नहीं थी, सिर्फ अंधेरा और हवा में तैरते जलते हुए चेहरे। कभी कभी खिड़की से हाथ अंदर आते, जिनमें आग लगी होती। आकाश ने बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन बाहर कोई जमीन ही नहीं थी, बस खाली काला आसमान। राघव चिल्लाकर बोला, "यह असली ट्रेन नहीं है, ये आत्माओं की सवारी है।" इसी बीच वही कंडक्टर बोगी में आ गया। उसकी आंखें और भी लाल हो गई थी, चेहरा जला हुआ था और हाथ में टिकट पंचर। उसने तीनों के टिकट लिए और उन पर खून से लिख दिया, "नो रिटर्न।" उसने कहा, "तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम हमेशा के लिए हमारे यात्री हो।" ट्रेन भागती चली गई। कभी कभी बाहर पूरा जलता हुआ गांव दिखता, जहां लोग चीख रहे थे। कभी पटरी किनारे खड़े जलते हुए आदमी दिखते, जो ट्रेन को घूरते। बोगी में बैठे आत्माएं अब धीरे धीरे गुनगुनाने लगीं। एक अजीब सी प्रेतात्माओं की लोरी,
जिसमें सिर्फ कराह और चीखें थीं। तीनों डर के मारे सीट पकड़े बैठे रहे। अचानक ट्रेन रुक गई, दरवाजा खुला और सामने वही रामगढ़ जंक्शन था। लेकिन अब स्टेशन वैसा नहीं था। प्लेटफॉर्म पर इंसान नहीं थे, बल्कि राख उड़ रही थी और परछाइयां नाच रही थी। तीनों ने उतरने की कोशिश की, लेकिन उनके पैरों ने काम करना बंद कर दिया। वे चीखना चाहते थे, मगर गले से आवाज नहीं निकल रही थी। धीरे धीरे उनके शरीर धुएं में बदलने लगे और वे भी बाकी यात्रियों की तरह भूत बन गए। जब गांव वाले स्टेशन पर पहुंचे तो वहां तीनों का कोई निशान नहीं था। बस एक टूटी बेंच पर 3 जले हुए टिकट पड़े थे। लोग जानते थे कि अब 3 और आत्माएं उस ट्रेन का हिस्सा बन गई हैं। आज भी आधी रात को जब घड़ी 12 बजाती है, स्टेशन पर सीटी गूंजती है। धुंध से वही काली ट्रेन निकलती है, जिसमें गल चुके चेहरे और लाल आंखों वाले यात्री बैठे होते हैं। दरवाजे पर वही कंडक्टर खड़ा होता है, जिसकी आवाज गूंजती है, सीट से मत उठना। और जो भी उस ट्रेन में चढ़ता है वह इंसान नहीं रहता, बल्कि एक और भूतिया यात्री बन जाता है। हर अंधेरा सिर्फ डर नहीं होता, कभी कभी वो आईना होता है जिसमें इंसान अपने कर्मों का सच देखता है। रामगढ़ जंक्शन की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि अतीत कभी मरता नहीं, वो सिर्फ परछाई बनकर हमारे आसपास जिंदा रहता है। इस स्टेशन पर हुई दुर्घटना ने चेतावनी दी थी, मगर इंसान ने उसे नजरअंदाज किया। और जब चेतावनी को मजाक समझा जाए तो हादसे ही इंसान का भविष्य बन जाते हैं। यह दास्तान हमें बताती है कि लालच हमेशा मौत की ओर ले जाता है। जो लोग स्वार्थ में फंसे रहे, उन्होंने ट्रेन की सीटी नहीं, बल्कि अपनी बर्बादी की घंटी सुनी। डर बेकार नहीं होता, डर इंसान को संभालता है, रोकता है। लेकिन जब हम डर का मजाक उड़ाते हैं, तब वही डर हमारी हकीकत बनकर हमें निगल जाता है। और सबसे अहम बात, मृत आत्माओं का सम्मान करो। यह दुनिया सिर्फ हमारी नहीं है। कुछ जगह, कुछ साए और कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें छेड़ने की कोशिश इंसान की औकात से बाहर है। आत्माएं मजाक नहीं है, उनका दर्द मजाक नहीं है। और जो इंसान इस सच्चाई को नजरअंदाज करता है, वो जिंदगी से नहीं बल्कि मौत से हारता है। इसलिए याद रखो, जिंदगी हमें बार बार चेतावनी देती है। जो उन संकेतों को समझ लेता है वही बच जाता है, और जो नजरअंदाज करता है वो इतिहास की तरह सिर्फ एक और भूतिया कहानी बनकर रह जाता है। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें, और ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।